सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद जानकारी, वो भी बिना किसी भ्रम और बिना किसी एडिटिंग के मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में, जो कि लाखों लड़कियों को हो सकता है कि इसमें महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10वीं पास इसमें चाहिए और सीधी आपको इसमें जॉब मिल सकती है, जिसका अगर ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू होने ही वाले है या फिर बहुत सी जगह पे शुरू हो चुकी है। तो इस भर्ती में आपको पूरी बिहार के सभी जिलों में शुरू की जा रही है और ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की आपसे परीक्षा नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज कि इसमें कितनी वैकेंसी है और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी आवेदन की आखिरी तारीख क्या रहने वाली है और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको कैसे बिना किसी की मदद से आपको फॉर्म खुद से अप्लाई करना है। तो बिना देर के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और एक भी जानकारी मिस मत करिएगा, क्योंकि यह मौका शायद फिर न मिले। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका अभी आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे या फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मैट्रिक परीक्षा का उत्तीर्णता का एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसका अंक पत्र भी आपके पास साथ में होना चाहिए, या आपके पास अगर कोई इंटर का सर्टिफिकेट है यानी कि 12th का अगर सर्टिफिकेट है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसका भी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आप उसका अंक पत्र या फिर प्रमाण पत्र आपके पास दोनों होनी चाहिए। और सबसे इसमें खास बात यह कहा गया है कि आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनाया गया एक आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र आप लोगों से इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इसमें आपके यहाँ आवास कैसे पता चलता है। जैसे कि आप किसी ज़िले के हैं और दूसरे ज़िले में अगर अप्लाई करते हैं तो आपका इसमें फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए हो सकता है तो आपके अगर ज़िले में अगर आया है तो अपने ही आवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा, तो नकली इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगवाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि राजपत्र भागलपुर द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। जो इसमें अभी वैकेंसी है ये भागलपुर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर आप SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं या फिर आप OBC कैटेगरी के हैं, तो आपको इसमें अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसमें सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अथवा आप इसमें नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको बाल विकास परियोजना जो होती है उसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है, जो कि मिनिमम आपको कितने वर्षों तक सेविका पद पर कार्य किया गया है वो उसमें रहता है। जिन आंगनबाड़ी सेविका या राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास अगर कोई भी अगर मान के चले आपको पुरस्कार मिला राष्ट्रीय लेवल पे या फिर राज्य लेवल पे, तो आप इसमें लगा लीजिएगा प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं कि प्रमाण पत्र जो लागू होगा, अगर आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका में महिला पर्यवेक्षिका अनुपद के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभ्यर्थी की कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से अगर रहती है तो भारत का वह नागरिक होनी चाहिए, या फिर अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से है तो वो कर सकती है। और दूसरा इसमें कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आप किसी और देश के नहीं रहने वाले चाहिए, या फिर नेपाल के लिए है तो अब तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कहा गया कि भागलपुर जिला की स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जिस जिला के आप निवासी हैं सिर्फ आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, किसी और जिला में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आवासीय प्रमाण पत्र पर जो आपके पास अनिवार्य होगा वही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास मिनिमम जो है 10वीं पास अगर आप हैं या फिर अपने मैट्रिक पास किया है तो या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्णता आपके पास का डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो चयन की वर्ष की प्रक्रिया जो है जनवरी के 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात 1/1/2025 को 10 वर्ष की सेवा आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने पहले से इसमें 10 साल की अगर आपने वर्क किया है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया कि उम्र सीमा में जो विज्ञापन निकाली गई 2025 के पहले जनवरी के में न्यूनतम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जो मिनिमम एज है वो कि 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स इसमें देखने को मिलता है, जिसमें से अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की आपको छूट दिया गया है, यानी कि 45 + 11।
आपको इतना का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसलिए आप चाहे इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करते समय अगर आपके पास अगर एज ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भागलपुर समाहरणालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, जिसका जिला प्रोग्राम शाखा ICDS के द्वारा आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कि वांछित सूचनाओं की, जो कि आपके पास रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाती है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, इसमें आपके पास शिक्षा विभाग के द्वारा आपको जो डिग्री मिला है उसी की मान्यता सबसे पहले दी जाती है। जो आवेदन के प्राप्त की अंतिम तिथि एक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी कि अगर आपने कोई जाली सर्टिफिकेट लगाती है तो उसके लिए या आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। अब आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री अगर आपने प्राप्त किया है तो अनुमति प्राप्त की गई तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा। यानी कि अगर आपने वर्क करते करते अपने कोई डिग्री ले लिया है तो आपको इसमें जो आप डिग्री लगाएंगे कि आपने कहाँ आपका हायर क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक किया है, और जो आपको जो मैट्रिक की परीक्षा का जो प्राप्तांक है यानी कि प्रतिशत निकालते समय एक्स्ट्रा विषय के अंक को नहीं जोड़ना है। जैसे कि बिहार में खासकर देखा गया है कि आपके पास एक इंग्लिश का पेपर होता है, जैसे कि 500 नंबर का आपका पेपर होता है तो उसमें आपको एक इंग्लिश का एक्स्ट्रा पेपर इसमें लिया जाता है, जिसका मार्क्स आपको नहीं जोड़ना है। जैसे जितना आपको अगर परसेंटेज आया है, मान के चलिए आपको 250 नंबर आया है या फिर आपको 300 नंबर आया है और इंग्लिश में आपको 40 नंबर आया है या फिर 50 नंबर आया है, तो जो 40 और 50 नंबर है उसको आपको इसमें ऐड नहीं करना है। जो आपको मेन विषय है मैट्रिक के उसी को लेना है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके, बाकी आप सभी लगा सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने 10 वर्ष का अगर काम इसमें किया है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको 10 साल का इसमें अलग से नंबर दिया जाता है, अगर आपने 5 साल अगर कार्य किया है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि हर एक वर्ष के लिए आपको एक एक नंबर आपको इसमें देखने को मिलता है। और विभिन्न क्षेत्रों में आपको अगर स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग का आधार अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमानित किया जाएगा। यानी कि आपको जितना जो अंक मिलेगा इसी के आधार पे, इसी अंक के आधार पे आपको इसमें योग्यता को सूची एक बनाया जाएगा, जिसमें आपको अगर आरक्षण अगर आपके पास है तो आपको जैसे कि SC ST के पास कुछ ज़्यादा ही आरक्षण होता है तो उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा उसी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, या फिर सभी कैटेगरी के लिए इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि 2 सेविकाओं का समान मेधा अंक प्राप्त होता है तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाता है। यदि मान के चलिए कि अगर किसी 2 सेविका है, उनका अगर मेधा सूची में एक ही नंबर आता है, जैसे कि मान के चलिए 20 नंबर आ गया और एक कैटेगरी के उसी कैटेगरी के 20 नंबर है, तो उसमें देखा क्या जाता है कि सबसे एज ज़्यादा किसका है। मान के चलिए कि इसका एज 21 ईयर्स है और इस वाले कैटेगरी का एज 45 ईयर्स है, तो सबसे ज़्यादा मान्यता आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें जितना ज़्यादा आपका एज है उतना ही ज़्यादा आपको इसमें मेधा सूची देखने को मिलता है। और अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी। यानी कि आपने अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त अगर आंगनवाड़ी सेविका में अगर वर्क किया है नहीं है तो आपको इसमें नियोजन के लिए पर्यवेक्षिका के लिए हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि उप समाज कल्याण विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 5543 की दिनांक 4/10/2023 के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय जो कि प्रारंभिक जो होता है वो 25,000 रुपया होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। इसके अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र यानी कि भत्ता के रूप में अधिकतम 9,000 रुपये आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो 25,000 रुपये रहती है और इसमें आपको अधिकतम जो आय होती है यानी कि आपको इसमें भत्ता देखने को मिलता है 9,000 जिसका अधिकतम भत्ता मिलता है। और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। यानी कि जिसका जो अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए सिविल जो सर्जन का एक सर्टिफिकेट आता है वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के द्वारा आपको इसमें देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि संयुक्त सचिव यानी कि जो विज्ञापन में जो सेवा और शर्तों आपको दिया गया है वो सभी अधिकार जिला पदाधिकारी के द्वारा भागलपुर के अधीन दिया गया है। और जिला पदाधिकारी भागलपुर विज्ञापन को संशोधित या रद्द करने के लिए सर्वधारी निर्धारित करता है। यानी कि आपको इसमें जो देखने को मिला उसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है और या फिर घट भी सकती है, या फिर हो सकता है कि यह वैकेंसी कैंसिल भी हो जाए। इसलिए जो भी इसमें वर्क होगा वो भागलपुर समाहरणालय के द्वारा ही लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको विस्तृत मार्गदर्शन के द्वारा आवेदन द्वारा देने की प्रक्रिया आदि समझ बाल विकास परियोजना कार्यालय यानी कि ICDS जो जिला प्रोग्राम कार्यालय है
उसमें भागलपुर के सूचना पट पे अथवा भागलपुर जिला की आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं https://bhagalpur.nic इन नोटिस, इस कैटेगरी पे आपको जाकर के क्लिक करना है। वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले बार भी बता चुका था कि इसमें फॉर्म जो फिलिंग होता है उसमें कोई पैसा नहीं लिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इसमें अगर फॉर्म फिलिंग के लिए आपसे पैसा लिया जाता है तो वो 100 रुपये आपसे लिया भी जा सकता है, या फिर इसमें आपसे कोई भी दलाली आपसे मांगे तो आपको इसमें दलाली नहीं देना है। यानी कि आपको हो सकता है कोई कह दे कि मैं आपको इसमें जॉब दिलवा दूंगा, आपको कुछ पैसे देने होंगे, तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सभी लोगों से जो बेरोजगार होते हैं कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि मेरा जॉब लग जाए, और इसी चक्कर में वो 10,000, 20,000 या 25,000 उसको दे देते हैं कि मेरा जॉब हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, यह पहले होता था। बिहार में ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है कि जिससे पैसा आपसे ले लिया जाता और जॉब भी नहीं लगता। इसलिए आपको इसमें जो भी वर्क होगा वो ऑनलाइन वर्क होने वाली है, इसलिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है और किसी भी दलाल के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आई रिपीट करता हूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में। अगर आप 10वीं पास है और अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहती है तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। याद रखिए, ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बहुत ही नज़दीक है और बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही आप जाकर के आवेदन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो जानकारी अगर मेरी अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो में सभी बेटियों और बहनों पहुंचाइए उनके पास जिनके लिए यह मौका ज़िंदगी भी बदल सकता है। और ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सरकारी अपडेट के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।